हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के जरिए यानी कि कम से कम समय में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग रीजनिंग के विभिन्न टॉपिक्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हो कि आपके हर वनडे एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का एनालिसिस करें, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों में आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रकृति को समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, जैसे कि ये हमारा एनालॉजी समरूपता से है, यानी कि इसमें हम लोगों को सीरीज बैठाने होते हैं। जैसे दोस्तों 75844 का जिस प्रकार संबंध 5362 से है, उसी प्रकार 4673 का संबंध किससे बनेगा। इसमें दोस्तों हम लोगों को सीरीज बैठाने होते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा जीके काफ़ी काम करता है। अगर जीके में दोस्तों हम लोग अच्छी खासी तरह से प्रिपेयर हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे सेकंडों में सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें नदियों के नाम दे दिए जाते हैं, उसके बाद दोस्तों राज्यों के नाम दे दिए जाते हैं, राजधानियों के नाम दे दिए जाते हैं, विभिन्न प्लेसों के नाम दे दिए जाते हैं, अंकों के नाम दिए जाते हैं, जीव जंतुओं के नाम भी दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे सीरीज बैठाने होते हैं। अगर हमारा जीके काफ़ी अच्छा खासा है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे सेकंडों में सॉल्व हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा खाली स्थान भरने से है, यानी कि स्पेस विजुअलाइजेशन से है। इसमें दोस्तों एक सीरीज छोटी होती है, जिसमें हम लोगों को भरने होते हैं। बाकी सीरीज के क्रम को देखना होता है कि कैसे दोस्तों इनके अंक हमारे बैठ रहे हैं, यानी सीरीज कैसे चल रही है। फर्स्ट सीरीज में बीच में 30 अंक दिया गया है, सेकंड सीरीज में 54 आया हुआ है। उसी तरह से हम लोगों को थर्ड दोस्तों जो सीरीज है, उसमें हम लोगों को अंक भरने हैं कि कैसे हमारा ये क्रम सीरीज चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि एक अच्छी खासी समझ विकसित हो सके हमारे अंदर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। दोस्तों सिलेबस हमारा हमारे सामने है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। और इन्हीं सिलेबस के जरिए दोस्तों विभिन्न टॉपिक्स के मिक्स प्रश्नों को हम लोग सीरीज टू सीरीज सॉल्व करते चलेंगे। पहला दोस्तों हमारा एनालॉजी यानी कि समरूपता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ से हमारे हर वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद समानता है, यानी कि इसमें हम लोग को सिमिलरिटी समानता बैठाने होते हैं। फिर भिन्नता है दोस्तों, यानी कि इसमें एक ऑप्शन अलग दे दिया जाता है, उसको हम लोगों को छांटने होते हैं, एनालिसिस करने होते हैं। फिर खाली स्थान भरना, जैसे कि स्पेस विजुअलाइजेशन, इसमें सीरीज बैठाने होते हैं दोस्तों। एक अंक छोटा छूट दिया जाता है, और उस बताना होता है कि इसमें दोस्तों ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ऐसे करके हम लोगों को अपने क्वेश्चंस के अंक भरने होते हैं। समस्या को सुलझाना यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है दोस्तों। वैसे ही एनालिसिस एंड जजमेंट दोस्तों, यानी कि विश्लेषण और निर्णय लेने होते हैं। निर्णय क्षमता, यानी कि दोस्तों यहाँ से हमारे स्टेटमेंट जैसे सवाल दोस्तों भिन्न भिन्न प्रकार के दे दिए जाते हैं। दृश्य स्मृति भी है दोस्तों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी हम लोग पूरी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वैसे विभेदन क्षमता है दोस्तों, संबंध आप लोग रिलेशनशिप जानते ही हैं। ऐसे भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यानी अवधारणात्मक भी पूछे जाते हैं। अंक गणितीय तर्क यानी अर्थमेटिकल दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों शुद्ध और आकृति वर्गीकरण, जैसे दोस्तों कागज मोड़ना, फिर दोस्तों स्लाइडिंग से संबंधित क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। फिर अंक गणितीय, उसके बाद दोस्तों तर्क के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये हमारा दोस्तों एक अच्छा खासा सिलेबस है, जहाँ के विभिन्न टॉपिक्स के प्रश्नों को हम लोग मिक्स बना के एक वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिस कारण से दोस्तों कोई भी एग्जाम हमारा पड़ जाए तो हम लोग सारे टॉपिक से प्रिपेयर रहें। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। सीरीज नंबर 1 दोस्तों हमारा एनालॉजी से है, यानी कि समरूपता से है। इसमें हम लोगों को क्रम बैठाने होते हैं। एक सीरीज दे दिया था जो बैठाया हुआ आता है, इसको समझने होते हैं कि ये कैसे बैठ रहा है, और सेकंड सीरीज को हमें बैठाने होते हैं। जैसे कि दोस्तों चंद्रमा का जिस प्रकार संबंध उपग्रह से है, उसी प्रकार पृथ्वी का कैसे होगा, यानी कि मून का जिस प्रकार संबंध सैटेलाइट से है, उसे अर्थ का कैसे होगा। अब ये दोस्तों बिल्कुल जीके रिलेटेड क्वेश्चन है। हम लोग थोड़ा सा इसमें जीके में मजबूत हैं दोस्तों, तो सेकेंड में क्वेश्चंस को देखते ही हमें आंसर मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, तो चंद्रमा क्या है, यानी कि मून क्या है, एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। और पृथ्वी क्या है, यानी कि अर्थ क्या है, यह एक ग्रह है। तो दोस्तों चंद्रमा का जिस प्रकार संबंध उपग्रह से होगा, यानी कि मून का जिस प्रकार संबंध सैटेलाइट से होगा, वैसे ही पृथ्वी का संबंध प्लानेट से होगा, यानी कि ग्रह से होगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड से आप लोग बिल्कुल भी दोस्तों भागिएगा मत, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश वो शब्द हैं जो हमें क्लियरिटी देते हैं। हम लोग क्वेश्चंस में दोस्तों इंग्लिश की को अगर शब्द को समझ लेते हैं, तो चाहे जितना ही दोस्तों सिमिलरिटीज के हमारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, हम लोग करेक्ट यानी एग्जैक्ट आंसर अपने पकड़ लेते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकेंड क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा
एनालॉजी यानी कि समरूपता से है, एक सीरीज बैठी हुई है, सेकंड सीरीज को हमें बैठाने हैं। यानी कि मैथमेटिक्स का जिस प्रकार संबंध लॉजिक से है, उसी प्रकार दोस्तों साइंस का किससे संबंध हो सकता है ये हमें बताने हैं। गणित का यानी कि दोस्तों जिस प्रकार संबंध तर्क से है, उसी प्रकार विज्ञान का किससे संबंध है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। मैथमेटिक्स में क्या चलता है, लॉजिक चलता है, यानी कि गणित में क्या चलता है, तर्क चलता है। उसी प्रकार विज्ञान में क्या चलता है दोस्तों, साइंस में एक्सपेरिमेंट चलता है। साइंस में क्या चलता है, बिग एक्सपेरिमेंट चलता है। यानी कि गणित का जिस प्रकार तर्क से संबंधित है, उसी प्रकार विज्ञान का किससे, प्रयोग से है। विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। गणित का जो संबंध तर्क से है, उसी प्रकार दोस्तों विज्ञान का संबंध प्रयोग से है। यानी कि मैथमेटिक्स में लॉजिक चलता है और साइंस में एक्सपेरिमेंट चलता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों हमारा खाली स्थान भरने यानी कि स्पेस विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है। फर्स्ट सीरीज हमारी बैठी हुई, सेकंड भी बैठी हुई, थर्ड सीरीज को हमें बैठाने, इनके क्रम को समझने हैं कि इसमें दोस्तों डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, या दोस्तों प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, या कुछ ऐड हो रहा है अलग से। ऐसे दोस्तों हमें सीरीज को समझ लेने होते हैं और अपने सीरीज को बैठाने होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ बेसिक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों। बीच में अगर संख्या बड़ी आ रही है तब समझ लीजिए आपको दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर सीरीज छोटी है तब समझ लीजिए दोस्तों कि कुछ ना कुछ इसमें डिवाइड हुआ होगा। या दोस्तों अगर मिडवल यानी कि थोड़ी बड़ी संख्या है, ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, तो वहाँ पे दोस्तों आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ऐसे लॉजिक लगाइए। तो पहले में हम लोगों को 30 मिल रहा है, लेकिन जो हमारे बाकी अंक हैं जैसे कि 4 है, 3 है, 2, 1 है, ये काफ़ी छोटे अंक हैं, लेकिन बीच में बड़ा अंक है। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्क्वायर या फिर मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब सेकंड सीरीज को देखें तो यहाँ पे 54 हो आ गया है, और बाकी अंक है दोस्तों 5 है, 3 है, 2 है, 4 है। तो इससे दोस्तों अगर हम डिवाइड यहाँ पे हुआ नहीं होगा, थोड़ा सा अगर लगाएं दोस्तों, यानी कि इसमें कुछ भी माइनस भी नहीं किया गया है, थोड़े अंक ऐड नहीं किए गए। अगर थोड़े अंक ऐड किए गए होंगे तो दोस्तों यहाँ पे 20 या 25 तक आना चाहिए, लेकिन बड़ी संख्या आ रही है तो यहाँ पे दोस्तों या तो मल्टीप्लाई हुआ होगा या फिर स्क्वायर हुआ होगा। ऐसे दोस्तों इतना हम लोगों को तुरंत समझ लेने होते हैं, यही हमारा शॉर्ट ट्रिक होता है। अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग ध्यान करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या बनता है। तो दोस्तों अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा, और 12 गुणे 2 यानी कि दोस्तों हमारा 24 होगा। तो 24 गुणे 1 फिर भी 24 बनेगा। तो ये से दोस्तों ये हमारा 30 है, नहीं बन रहा है, यानी मल्टीप्लाई से भी नहीं बन रहा है। यहाँ पे लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दोस्तों, काफ़ी चीज़ें हम लोगों को दिमाग में रहनी चाहिए, ताकि हम लोग दोस्तों छोटे स्टूडेंट नहीं हैं, एक दोस्तों कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हर चीज़ हमें लिखना जरूरी नहीं है। जहाँ लिखने की ज़रूरत होगी, काफ़ी बड़े अंक आएंगे, समझाने होंगे, वहाँ हम लोग दोस्तों लिख के इसको याद करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, टोटल दोस्तों हम लोगों को पकड़ में आएगा कि स्क्वायर हुआ होगा। अब चलिए स्क्वायर करते हैं। तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा, 16 बनेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 9 बनेगा। 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, और 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, 2 का स्क्वायर 8 बनेगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा। अब चलिए इसको ऐड कर लीजिए, यानी कि जोड़ लीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 को अगर हम लोग दोस्तों प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 25 बनेगा, यानी कि 25। अब 25 में 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे यानी कि 4 को जोड़ेंगे तो 29 होगा, और 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है, तो 29 + 1 बराबर 30। तो 30 यहाँ बीच में आ गया, यानी कि लॉजिक पकड़ में हम लोगों को आ गया, यहाँ पे स्क्वायर हुआ है। अब सेकेंड सीरीज बैठा लेते हैं ताकि कन्फर्म हो जाए। अब 5 का सबसे पहले स्क्वायर कर लीजिए तो 25 हो गया। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब 25 प्लस दोस्तों 16 को जोड़ दीजिए, तो दोस्तों 25 + 16 कितना हो गया, 25, 10, 35 और एक 36 यानी 36 हो गया। अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसको जोड़ लीजिए तो 36 और प्लस दोस्तों अगर 9 जोड़ेंगे तो 45 होगा। कितना होगा, 45 नहीं का 25 यानी कि 25 और 16 कितना होगा, 25, 10, 35 हो गया। 35 और 6 कितना होगा, 41 हो गया, 41 होगा। और 41 में 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे दोस्तों तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 41 + 9 को ऐड करेंगे तो 50 होगा। 50 में अगर 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, यानी सीरीज बैठ गया। अब हम लोग दोस्तों थर्ड सीरीज को बिल्कुल ईजी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देख लेंगे दोस्तों, 6 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 5 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी कि 36। और उसके बाद दोस्तों 25 जोड़ने हैं तो 36
36 10 46, 46 के बाद 10 56, और 56 और 5 कितना होगा दोस्तों 61 हो गया। 61 में 16 ऐड करेंगे तो 61 10 71 हो गया, और 6 77 हो गया। अब 77 हो गया, अब 9 जोड़ने हैं तो 77 और 3 80 हो गया, और 6 86 यानी 86 आंसर आना चाहिए। अब विकल्प चेक करेंगे तो सी नंबर विकल्प हमारा आंसर मिल जाएगा। ऐसे दोस्तों हम लोगों को इंग्लिश के या तो अंक को लेकर आप 36 56 ऐसे कर लीजिए, या फिर दोस्तों 36 45 ऐसे करके जोड़ लीजिए, बराबर है दोस्तों, आपको आंसर मिल जाएंगे। इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, लिखेंगे दोस्तों तो टाइम वेस्ट होगा। आप लोग जानते हैं कि एग्जाम में दोस्तों हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट करने होते हैं, समय का अभाव होता है। आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे लिखने की जरूरत। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। इसमें भी हम लोगों को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरने यानी कि स्पेस विजुअलाइजेशन का ये भी क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा ध्यान करते हैं दोस्तों। सबसे पहले 9 दिया गया है, फिर 13 दिया गया है, फिर 22 दिया गया है। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे डिवाइड हुआ नहीं, इसलिए उसको समझने का हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे दोस्तों, डिवाइड तो हुआ नहीं है। अब 9 के बाद दोस्तों डायरेक्ट 13 आ रहा है, यानी 9 + 4 = 13, और 13 के बाद दोस्तों क्या आ रहा है 22 आ रहा है। अब यहाँ पे 4 लिख देंगे ताकि थोड़ा सा हम लोगों को लॉजिक मिल सके। तो यहाँ क्या आ गया दोस्तों 4 आ गया। उसके बाद दोस्तों 13 के बाद क्या आ रहा है 22 आ रहा है। 13 और 22 में कितना फर्क है, तो कितने अंक का फर्क है 13 7 20 और 2 22, यानी कि 9 अंकों का। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या आ गया 9 आ गया। अब 9 आ गया, यहाँ 4 आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दे दोस्तों, तो 4 किसका स्क्वायर है दोस्तों 2 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। 2 दोस्तों और 2 का यानी 4 का 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 2 × 2। उसके बाद 9 का 3 × 2 यानी 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम लोगों को यानी सीरीज बैठ रहा है 9 के बाद 13, 13 के बाद 22, यानी 9 में अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 13 बन जाएगा। 13 में 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी सीरीज चल रहा है सीधा दोस्तों। 13 में हम लोग दोस्तों अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों का 22 बन जाएगा। अब 2 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, अब 4 का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तो 22 में अगर हम लोग 4 का स्क्वायर जोड़ें तो कितना होगा दोस्तों, तो चलिए 4 का स्क्वायर होगा 16। अब 22 में हम लोगों को 16 ऐड करने हैं। तो दोस्तों 22 10 32 हो गया, और 6 कितना हो गया 38, यानी 38 यहाँ पे आंसर हम लोगों का बन रहा है। अब 38 चेक करेंगे किस में है, तो विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है दोस्तों। इसमें ध्यान रखना होता है दोस्तों कि स्टेटमेंट को हम लोग बिल्कुल कॉन्स्टेंट से पढ़ें, तुरंत आंसर टिक कर दे। जितनी कन्फ्यूजन होंगे बार बार स्टेटमेंट पढ़ेंगे दोस्तों तो हमारे क्वेश्चन को गलत जाने की उतनी ही संभावना बढ़ जाएगी। तो चलिए एक बार में दोस्तों हम लोग इसको पढ़ते हैं और तुरंत अपना आंसर कर देते हैं। क्वेश्चन है, यदि हवा को हरा, हरा को पीला, यदि हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आसमान, आसमान को पीला, पीला को पानी और पानी को गुलाबी कहा जाए तो साफ आसमान का रंग क्या होगा। अब आसमान का रंग पूछा जा रहा है। अब आसमान को उसमें किसके प्रदर्शित किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है। चलिए स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। आसमान को देखना है तो यदि हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आसमान, यानी नीला को आसमान कहा जा रहा है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या बनेगा, आसमान का रंग क्या होगा नीला होगा, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है। क्वेश्चन है, यदि बिल्डिंग यानी कि VUILDING को 41527596 तथा RIVER को 85308 लिखते हैं तो उसी कोड में BRIDGE यानी कि बीज को क्या लिखेंगे। इसमें दोस्तों एकदम बिल्कुल सीधा सा ट्रिक ये है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि इसमें जितने वर्ड जिसको हमें बताने हैं, जितने भी वर्ड इसमें दिए गए हैं वो सारे वर्ड इन दोनों में मिल रहे हैं सीरीज में कि नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो समझ लो आंसर मिल गया। तो इसमें देखो दोस्तों देखें VRIDGE मिल रहा है तो B भी मिल रहा है, R भी मिल रहा है, I भी मिल रहा है, D भी मिल रहा है, G भी मिल रहा है, E भी मिल रहा है, यानी सभी मिल रहे हैं। अब दोस्तों हम लोगों के तुरंत उनके अंक उठा लेने हैं, क्रम से उठाने हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। सबसे पहले क्या है दोस्तों R दिया गया है। सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन के आंसर देने हैं उसमें पहला वर्ड क्या है B है। अब B का क्रम देखेंगे दोस्तों किस में बैठ रहा है, तो B का हमारे फर्स्ट में बैठ रहा है, पहला शब्द बिल्डिंग में B आ रहा है तो पहला वर्ड क्या आ गया 4 आ गया, यानी सबसे पहले 4 आना चाहिए। अब 4 तुरंत विकल्प पे चले दोस्तों तो सारे में 4 है, आंसर नहीं मिल पाया। अब आगे चलेंगे, सेकंड वर्ड क्या है R है। अब R को चेक कर लेंगे तो सेकंड सीरीज में सबसे पहला वर्ड R है, यानी और R का क्या बन रहा है फर्स्ट का हमारा दोस्तों 8 बन रहा है, यानी 4 के बाद 8 आना चाहिए। अब 4 के बाद 8 सीरीज में चेक करेंगे तो सीरीज 3 में बन रहा है, सी में नहीं बन रहा है, सी आप हटा दीजिए। एक ऑप्शन हमारा हट चुका है, अब 3 ऑप्शन में हमारे आंसर मिलेंगे।
उसके बाद थर्ड वर्ड क्या है, आई है। अब आई को चेक करेंगे किस में मिल रहा है, तो आई का दोस्तों फर्स्ट सीरीज में भी है, सेकंड में भी है। चलिए सेकंड में देख लेते हैं, तो सेकंड नंबर पे है आई। आई का क्या बन रहा है दोस्तों, 5 बन रहा है, यानी 4 8 के बाद 5 आना चाहिए। अब 4 8 के बाद 5 तीनों विकल्प में आ रहे हैं, अभी हमारा आंसर नहीं मिल पाया। अब चलिए दोस्तों अगला वर्ड हमारा डी है। अब डी चेक कर लेते हैं, तो डी यहाँ पे फर्स्ट सीरीज में दोस्तों 5वें नंबर पे है। तो 5वें नंबर पे कौन सा अंक है, 4152 के बाद 7 है। अब 7 चेक करते हैं किस में है दोस्तों, यानी 485 के बाद 7 आना चाहिए। तो 7 किस में आ रहा है दोस्तों, 485 के बाद 7 केवल डी में आ रहा है, ये भी कट गया और दोस्तों बी भी कट गया। इसको दोस्तों तुरंत ऑप्शन पे आप जाएं, अगर पूरा मिलाएंगे तो समय दोस्तों यहाँ पे नष्ट होगा, और कम से कम में दोस्तों आप आंसर निकालेंगे तो आपका समय बच जाएगा, जो कि आप अगले क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो डी नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों 485760, यहाँ पे हमारा राइट आंसर मिलेगा। इसको कंफर्म करने के लिए दोस्तों आप थोड़ा सा कोई भी सीरीज पकड़ लीजिए और वहाँ से देख लीजिए दोस्तों कि सही सही हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों ई सबसे लास्ट में आ रहा है, थोड़ा सा अगर आप मिलाना चाहें अभी चेक कर ले किस में आ रहा है, तो ई हमारे इसमें आ रहा है दोस्तों सेकंड लास्ट पे। सेकंड लास्ट पे 0 अंक है, इसमें भी 0 अंक है, यानी क्वेश्चन का हमारा ये करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमारा एनालॉजी का है, और इसमें ये भी दोस्तों बिल्कुल जी के रिलेटेड है। शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य के नाम दिए गए हैं, थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, अगर थोड़ा सा प्रिपेयर है। जैसे दोस्तों कथकली हो गया, ओणम हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, ये सारे केरल के हैं। भरतनाट्यम हो गया वो तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। यक्षगान कर्नाटक का है। बिहू असम का है। लावड़ी महाराष्ट्र का है। गिद्धा भांगड़ा पंजाब का है। डांडिया गरबा गुजरात का है। कथक उत्तर भारत का है। ऐसे याद है तो तुरंत आंसर मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोस्तों असम का जिस प्रकार संबंध बिहू से है उसी प्रकार केरल का किससे होगा, यानी असम का क्या दोस्तों, तो असम का ये लोक नृत्य है, क्या है, बिहू एक लोक नृत्य है। उसी प्रकार केरल का दोस्तों हम लोगों को लोक नृत्य हेरने हैं, इसमें से कौन सा है, तो असम का बिहू हो गया। केरल का कौन सा लोक नृत्य है, आप ध्यान देते हैं। तो दोस्तों कुचिपुड़ी ये बोल गए हम लोग, ये आंध्र प्रदेश का हो गया, कट गया। कथक उत्तर भारत का ये भी कट गया। भरतनाट्यम तमिलनाडु क्या है, तो बचा क्या, कथकली, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। कथकली कहाँ का है दोस्तों, तो ये केरल का है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम और ओणम भी केरल के ही हैं। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमारे सामने है, सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन है, यानी हम लोगों को श्रृंखला बैठानी है। जैसे 25 का 125 से है, 36 का किससे होगा, ये हमें बैठाने हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, तो यहाँ अब हम लोगों को डिवाइड जैसे चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि दोस्तों डिवाइड होता है तो इतने बड़े संख्या तुरंत ना आते हैं, वो 25 से कम ही हो जाते हैं। अब चलिए थोड़ा सा बैठाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन भी है। जैसे दोस्तों 25 का अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे गुणा करें, 25 गुणे 5 बराबर लगाएं दोस्तों तो 125 हो जाएगा। उसी प्रकार 36 गुणे 5 लगाएं तो दोस्तों 180 हो जाएगा, ए नंबर में मिल रहा है। लेकिन लॉजिक ऐसा नहीं होता दोस्तों कि 25 गुणे 5 और 36 गुणे आप दोस्तों 5 लगा दिए, ऐसा नहीं बैठेगा। आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो 25 और 36 ये किसी का स्क्वायर है, आपको स्क्वायर लेके बैठाने हैं। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो 5 गुणे 5 अगर आप लोग 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 तो 25 आएगा, और 25 यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 55 25 पंचे दोस्तों क्या है 125, ऐसे आपको बैठाने होंगे। 55 25 पंचे 125 ऐसे बनेगा यहाँ पे सीरीज। उसी प्रकार दोस्तों 6 गुणे 6 गुणे 6 आपको लगाने होंगे, यानी यहाँ पे क्यूब लगाने होंगे। तो 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी छक्का 36, छक्का कितना होगा 216 होगा। विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट आंसर बनेगा, ना कि 180। ऐसे भी तो दोस्तों क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, हम लोग लॉजिक नहीं बैठाते, तुरंत ही अपने क्वेश्चन देखते हैं, आंसर कर देते हैं बिना कोई लॉजिक के, और वो क्वेश्चन हमारे गलत चले जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन है, यानी इसमें भी हम लोगों को श्रृंखला बैठाने हैं। सीरीज है दोस्तों 7584, सामने दिया गया है इसके दोस्तों 5362, उसके बाद दोस्तों 4673 का हम लोगों को सीरीज बैठाने हैं। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप कितना भी दोस्तों आप दिमाग लगा लीजिए, टाइम वेस्ट करने वाला ऐसा क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। क्वेश्चन में ऐसा होता है दोस्तों कि जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन देखें तो आपके अंदर छाप पड़ जाना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चंस का इसका लॉजिक क्या है, ये किससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ध्यान से देखें दोस्तों तो डिवाइड करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर करें, ये ऐसा दोस्तों यहाँ पे सीरीज बैठने वाला नहीं है। अब थोड़ा सा आप लोग भी दोस्तों यहाँ पे लॉजिक लगाइए कि यहाँ पे क्या हुआ होगा।
तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान दे दिए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, केवल दोस्तों समय को नष्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं और आप इसमें ज़्यादा समय लगा देते हैं तो अदर क्वेश्चन पे आप समय नहीं दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। 7584 सामने दिया गया है 5362। अब माइनस यहाँ पे 2 कर दीजिए दोस्तों, कितना कर दीजिए, -2 आपका बैठ जाएगा। यानी 7 में -2 कर दीजिए, आपका 5 आ जाएगा। 5 में -2 कर दीजिए, आपका 3 आ जाएगा। 8 में -2 कर दीजिए, आपका 6 आ जाएगा। और 4 में -2 कर दीजिए, आपका दोस्तों 2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार इसको बैठा लीजिए दोस्तों। 4 में -2 कीजिए, 2 आ जाएगा। 6 में -2 कीजिए, 4 आ जाएगा। यानी 2 4 सबसे पहले आना चाहिए। अब विकल्प तुरंत चेक करें तो ये नंबर विकल्प करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 7 में -2 करेंगे, 5 आएगा। और 3 में -2 करेंगे, 1 आ जाएगा। ये नंबर विकल्प यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों नए नए तरह से हमारे एग्जाम्स में दे दिए जाते हैं। चलेंगे दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन की ओर और इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने, ये भी क्वेश्चन हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन यानी खाली अंक भरने से है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को दोस्तों और इस पर एनालिसिस कीजिए दोस्तों कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व भी हुआ होगा। इसमें दोस्तों डिवाइड जैसा कोई चीज़ नहीं है, आप ध्यान से देखिए क्योंकि अंक बढ़ते जा रहे हैं। अब स्क्वायर मिलाएंगे दोस्तों तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि कैसा क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको ध्यान करते हैं दोस्तों। 6 के बाद 24 आ रहा है, 24 के बाद 60 हो रहा है, 60 के बाद 120 हो रहा है, फिर 210, यानी कि अंक बढ़ते चले जा रहे हैं। अब थोड़ा सा दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्क्वायर या मल्टीप्लाई के बारे में ध्यान देंगे। तो मल्टीप्लाई सबसे पहले दोस्तों अगर देखें तो 6 × 4 बराबर 24 हो रहा है। अब 24 का 5 से गुणा करें, 4 से गुणा करें, 60 बैठ नहीं रहा है, यानी मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे कुछ स्क्वायर हुआ होगा। अब स्क्वायर करें दोस्तों तो सबसे पहले क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, उसके बाद 24 आ रहा है, उसके बाद 60 आ रहा है, उसके बाद 120 आ रहा है, उसके बाद 110 आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 2 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 2 का स्क्वायर 8 हो रहा है, यहाँ पे 6 है। उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 24 है, जबकि 3 का स्क्वायर हमारा 24 बन रहा है। उसके बाद दोस्तों 60, यानी अगर हम लोग 4 का दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्यूब करें, सॉरी दोस्तों क्यूब करें, यानी 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया, -2 हो गया। 3 का क्यूब दोस्तों 27 होगा, -3 होगा, यानी जितने का क्यूब उतने का ही माइनस कर रहे हैं तो बैठ रहा है। अब 4 का हम लोग क्यूब करेंगे तो 64 बनेगा, और -4 करेंगे तो 60 बन जाएगा। तो दोस्तों सीरीज बैठ रहा है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, 2 का क्यूब कितना हुआ, 8 हो गया, 8 माइनस 2 के कर देंगे कितना होगा, 6 होगा। 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा, 27 को में -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसी प्रकार 60, यानी ये 4 का क्यूब है और -4 है। और 5 का दोस्तों 5 × 5 कितना हो रहा है, 125, -5 करेंगे 120। उसके बाद 6 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 × 6 यानी दोस्तों 6 36, 6 216, -6 210। अब 7 का हम लोगों को बैठाना है, यानी 6 तक हो गया और सीरीज सीधा चले 2 3 4 5 6 7 ऐसे चल रहा है। अब 7 का बैठाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 7 7 49, 7 कितना होता है, 343 होता है। और 343 में से दोस्तों हम लोगों को 7 घटाने हैं, 343 में से 7 घटाने हैं, तो आंसर कितना बनेगा, 343 में से अगर हम लोग 7 माइनस कर दें तो 336 बचेगा। अब 336 हम लोग विकल्प में देखेंगे दोस्तों, तो कौन सा विकल्प हमारा आएगा, ए नंबर विकल्प यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा दोस्तों, ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, बी नंबर विकल्प 336 विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 7 × 7 यानी कि 7 के क्यूब -7 कर रहे हैं, तो 343 में से 7 कम कर रहे हैं तो 336 यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर भी करेक्ट आंसर बन रहा है। तो दोस्तों पार्ट 1 के हमारे रीजनिंग के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरह से सॉल्व किए हैं, उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले वीडियोस आप सबसे पहले क्रम से देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।